शारदा बनारस से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जब मैं घर पर ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे जमाई उबकाई बहुत आती है और आंसू गिरते हैं। सर में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। यहाँ पर भी ध्यान करते समय मेरी यही अवस्था थी। कृपया इस पे हमें सलाह दें। कुछ लोग व्यक्त कर पाते हैं, कुछ लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग मुझसे यही कहते हैं कि गुरुदेव ध्यान में बैठते हैं, ध्यान होता नहीं। ये सबकी समस्या है और शायद यही कारण है कि अधिकांश लोग ध्यान करना तो चाहते हैं, ध्यान की दिशा में कदम भी उठाते हैं, लेकिन ध्यान की दिशा में कदम निरंतर उठा पाना रुक जाता है, स्थगित हो जाता है, बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। फिर कभी सदगुरु ने धक्का दिया, चेतना ने कुछ ऊर्ध्वगामी होने की दिशा में सक्रियता पाई, तो फिर से विचार होता है फिर से करेंगे, अब तो करेंगे ही। लेकिन ध्यान में कदम आगे नहीं बढ़ पाता लोगों का। इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस संबंध में मैं सबसे पहली बात कहना चाहता हूँ, जिसने भी ध्यान की गहराई को और ध्यान की ऊंचाई को अनुभव किया, उन सब ने कहा कि आँख बंद करते ही आपको इस जीवन के अनंत खजाने जो भीतर छिपे हुए हैं दिखाई पड़ने लगते हैं। लेकिन जब आदमी आँख बंद करके बैठता है तो खजानों की जगह उसे लगता है दुनिया भर के सांप बिच्छू उठ रहे हैं भीतर। हर तरह की अशांति, घर की जितनी परेशानियां हैं वो उस समय प्रकट होने लगती हैं। जो जो दबा रखा है वो बाहर होने लगता है। जो जो भुलाए बैठे हैं अप्रीतिकर बातें वह सामने आने लगती हैं। तो बड़ा विरोधाभासी स्थिति पैदा होती। लोग कहते हैं भीतर का खजाना खुल जाएगा और जब आप बैठते हैं ध्यान में तो लगता है कि दुनिया भर के सांप बिच्छू, आक्रोश, चिंता, तनाव, सारी परेशानियां जो भी अब तक दबी हुई थी सब उन्हीं पर ध्यान जा रहा है। आखिर एकदम उल्टा क्यों महसूस होता है? और इतना उल्टा महसूस होता है कि वो बहुत जल्दी ध्यान करने की शक्ति, ध्यान करने का उत्साह समाप्त हो जाता है। वास्तव में इसके बड़े महत्वपूर्ण सारगर्भित कारण आपके भीतर बहुत सारी नकारात्मकता इस जीवन की अवचेतन मन में दबी पड़ी हुई है। आपने किसी को प्यार करना चाहा, प्यार नहीं कर पाए, वो भीतर दब गया अवचेतन मन में, वो पीड़ा दब गई है, आपको दबाना पड़ गया क्योंकि समाज है और तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, उनके चलते आपको दबाना पड़ गया। कभी किसी पे क्रोध आता है लेकिन आपको उस क्रोध को भीतर दबाना पड़ता है। अगर क्रोध को व्यक्त कर दिया नौकरी चली जाएगी, क्रोध को व्यक्त कर दिया परिवार टूट जाएगा, क्रोध को व्यक्त कर दिया इनकम के साधन बंद हो जाएंगे। ऐसे तमाम तरह के मनोवेग जो आपके भीतर उठते हैं उन्हें आप दबाना पड़ता है। वही मनोवेग जो आपके अवचेतन मन में दबे पड़े हैं वह इतने शक्तिशाली विकार बन जाते हैं कि आप ध्यान में जब बैठते हैं तो वे विकार ही उभरते हैं और उनके उभरने के कारण जो काम करने बैठे हैं वो बाधित होने लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी ध्यान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले जो कुछ आपके अवचेतन मन में दबा पड़ा है उसको बाहर निकाल देना बहुत जरूरी है। 40 मिनट शारीरिक व्यायाम के अलावा कम से कम आधा घंटे प्राणायाम करना चाहिए कि आपको जो नकारात्मकता आपके भीतर इकट्ठा है, इस जन्म में जब से पैदा हुए हैं तब से लेके अब तक जितनी नकारात्मकता आपके भीतर इकट्ठा हो गई है वो सारी नकारात्मकता, और जन्मों जन्मों से जो विचारों और भावों, नकारात्मक विचारों, नकारात्मक भावों, अतृप्त कामनाओं की गांठें, ग्रंथियां आप लेकर के इस जीवन में आए हैं, वैसा अब आपके अवचेतन मन में भरी पड़ी हुई है। उस अवचेतन मन की सफाई करना जरूरी है, जिसके लिए मैंने कहा इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर।
वो 15 मिनट की क्रिया हर दिन शाम को आपको करनी है। वो दो काम करती है, एक तो पहले जो पिछले जन्मों से अब तक के जीवन में आप की नकारात्मकता है, जो मनोवेग हैं, जो ग्रंथियां हैं, जिनका रेचन करना जरूरी है, कैथारसिस जिनकी जरूरी है, एक तो वे निकलेंगी, दूसरे हर रोज आप नकारात्मकता इकट्ठा करते हो। सुबह से शाम तक जो भी आप काम करते हो, जैसे आपके कपड़ों पर धूल धमास इकट्ठा होती है, 2 दिन में धोना पड़ता है। घर के अंदर में जैसे कमरों में धूल धमास इकट्ठा हो जाती है, रोज़ उसको आपको डस्टिंग करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, वैसे आपके चित्त में भी बहुत सारी ग्रॉसनेस, स्थूलता, नकारात्मकता, टॉक्सिन्स कितने लोगों से मिलते हैं, उनके भीतर जो नकारात्मकता है वो आपके भीतर आती है। जिनसे आप बात करते हैं उनकी नकारात्मकता आपके भीतर आती है। जिनसे बात नहीं भी करते हैं उनका ऑरा से आपका ऑरा टकराता है, उनकी नकारात्मकता आती है। वातावरण में जो कुछ गूंज रहा है सूक्ष्म रूप से एकदम शून्य नहीं है। जैसे रेडियो वेव्स यहाँ से भी गुजर रही हैं, टेलीविज़न वेव्स यहाँ से गुजर रही हैं, सब चीज़ें गुजर रही हैं, रेडिएशंस हो रहे हैं, उन सबसे भी नकारात्मकता आपके भीतर घुसती है। उन सबकी भी सफाई करना ज़रूरी है। ये जो इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर है, इससे उसकी सफाई होती है। तो 3 चीज़ों से सफाई होती है भीतरी सफाई। व्यायाम से भीतरी सफाई होती है, प्राणायाम से भीतरी सफाई होती है, और इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर जो एक तीसरी टेक्निक दी है आपको, वो बहुत शक्तिशाली टेक्निक है। उसके बिना आप ध्यान में आगे जा ही नहीं सकते। तो ये तीनों काम आप करेंगे तब धीरे धीरे आपको, जब इस सारी नकारात्मकता से आप मुक्त होंगे, तब ध्यान में बैठेंगे, तब ध्यान की सारी बाधाएं अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि 2 घंटे कम से कम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए। आप 1 घंटा कम सोएं। अगर आप इतने काम करेंगे तो 2 घंटा अपने ऊपर देंगे तो जितनी नींद आप लेते हैं उसकी आधी नींद से आपका काम चल जाएगा। उससे ज़्यादा तृप्तिदायी निद्रा आपको, अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो 5 घंटे में ही आपको उससे ज़्यादा तृप्तिदायी निद्रा मिल जाएगी। अगर ये 2 घंटे आप अपने ऊपर देते हैं, 1 घंटा ध्यान के लिए, व्यायाम, प्राणायाम और इनर क्लींजिंग के लिए, अगर इतना 2 घंटे दे देते हैं इतने कामों के लिए, तो आप नींद में थोड़ी कटौती कर लीजिए और इस समय का उपयोग इन तीनों चीज़ों के लिए करिए। ये बहुत अनिवार्य है, साइंटिफिक है, वेल प्रोवन है, मेरा अपना अनुभव है, और तमाम सारे मित्रों को जिनको इस दिशा में प्रयोग करा रहा हूँ, उनके अनुभव का सार आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। यू विल हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। सारी दुनिया पे सब कुछ करते हैं, अपने ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट स्वयं पर करना अनिवार्य है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप चेतना के तल पर विकसित होंगे, आप विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होकर भीतर के ज्ञान को प्रकट करने का अवसर पाएंगे, भीतर के ज्ञान को उपलब्ध होने का अवसर पाएंगे। आपके भीतर की गीता, आपके भीतर के उपनिषद प्रकट होंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में ये सब होने लगता है, उसको वही अवस्था उपलब्ध होती है जो भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसलिए कम से कम 2 घंटे अपने ऊपर लगाना बहुत जरूरी है। थैंक यू।